के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में ऐतिहासिक दौरा रहा। उनका ये दौरा भारत और रूस दोनों के लिए बेहद खास रहा और पूरी दुनिया की नजरें इस पर बनी रही। पाकिस्तान में तो पुतिन के दौरे की खासी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में इस बात को लेकर निराशा भी है कि पुतिन इतनी बार भारत आते हैं लेकिन एक बार भी पाकिस्तान नहीं आए। पुतिन ही नहीं बल्कि रूस का कोई भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया और पाकिस्तानियों को इस बात का मलाल भी है। तो मुनीर जिसे अच्छे दिन समझ रहा है, कहीं बुरे दिन की आहट तो नहीं है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद की जिस नफरती लाइन पर मुल्ला मुनीर की पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है, उसी कट्टरपंथी इस्लाम को अमेरिका दुनिया के लिए खतरा बता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तो दुनिया को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया है कि रेडिकल इस्लाम सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। तो फिर ऐसी स्थिति में अमेरिका मुनीर पर कैसे भरोसा कर सकता है और कब तक कर सकता है? भाई ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले की साजिश रचने वाला ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में रह रहा था। कुछ एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप दरअसल पाकिस्तान पर हाथ रखकर ईरान को सेट करने में लगे, मतलब कांटे से कांटा निकालने का जुगाड़। और ये इक्वेशन बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच एक दूसरे पर भरोसा न करने की कई वजह। तो क्या पहले फील्ड मार्शल बनना, ट्रंप का मुनीर की सार्वजनिक प्रशंसा करना, शहबाज की तरफ से मुनीर को सीडीएफ बनाने का प्रस्ताव रखना और राष्ट्रपति जरदारी का इस प्रस्ताव को समर्थन देना, पास करना, क्या किसी गेम प्लान का हिस्सा है? ट्रंप हो या शहबाज या फिर जरदारी, क्या तीनों के लिए मुनीर जियोपॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा भर है? अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के सीज फायर तोड़ने के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ चुका है। दोनों देशों के बीच हुई गोलीबारी में स्पिन बोल्डक में बना फ्रेंडशिप गेट तबाह हो गया। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान लड़ाके तगड़ा जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। चमन और स्पिन बोल्डक में भारी गोलीबारी से सैकड़ों परिवार घर छोड़कर भाग चुके हैं। काबुली वाला मानने को तैयार नहीं। तुर्की में पाकिस्तान के साथ कई राउंड की बातचीत के बाद भी अफगान की सरकार साफ कह चुकी है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर गड़बड़ी जारी रखी तो जवाब ऐसा मिलेगा कि पाकिस्तान टुकड़ों में बच जाएगा। तो मुनीर कहां फैला रायता समेटेंगे? रही बात भारत के खिलाफ किसी साजिश की, तो अगर ऐसा हुआ तो भारत कहां जाकर रुकेगा, इसका अंदाजा पाकिस्तान को भी नहीं। If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and on what terms we will have peace. घाटी में जमी बर्फ को देखकर मुनीर और उसके आतंकी कारिंदों की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि घाटी में अक्सर घुसपैठ इसी दौरान होती है। लेकिन भारतीय रक्षक चौकस है। खबर यह भी है कि नियंत्रण रेखा के उस पार आतंकियों के करीब 69 लॉन्च पैड एक्टिव हैं, जहां 100 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ के इंतजार में हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर अलर्ट हैं। इस साल अब तक 4 घुसपैठ के प्रयासों में 8 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। पाकिस्तान का इलाज मोदी जानते हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचकर और फिर ट्रंप की गोद में बैठकर भी मुनीर बच नहीं सकता। ट्रंप कब तक किसके साथ हैं, ये तो उन्हें भी खुद नहीं मालूम। रही बात भारत की, तो उसने दुनिया को बता दिया है कि अपने हितों और सुरक्षा से वो समझौता करने वाला नहीं। जैसा कि पुतिन कह चुके हैं, ये 77 साल पहले का भारत नहीं, मोदी का भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। हिंद की तीनों सेनाएं ऐसे खास ड्रोन से लैस होने वाली हैं जिसे पाकिस्तान में टेस्ट किया जा चुका है। उसके बुज़दिल सैनिकों को और पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। यह ड्रोन कौन सा है, क्यों पाकिस्तान के पसीने छूटते हैं, मोदी आखिर क्या करना चाह रहे हैं? भाई साहब, अगर आप ये सब जानेंगे सुनेंगे तो कहेंगे कि इंडिया तो ड्रोन वॉरफेयर का बॉस बनने जा रहा है। और फिर जंग के मैदान में ऐसे ड्रोन ही मिसाइलें छोड़ने से पहले सारा काम तमाम कर देंगे। ड्रोन को पाकिस्तान इसलिए भी हल्के में नहीं ले रहा क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध अगर आज तक चल रहा है तो उसमें ड्रोन की बड़ी भूमिका है। अब ऐसी ही स्ट्रैटेजी पीएम मोदी की है। पूरी रिपोर्ट देखिए, तभी आप समझेंगे कि मोदी का ड्रोन प्लान किस लेवल का है।
और क्यों पाकिस्तान से लेकर चीन तक चर्चा चल रही है। आसिम मुनीर इस हथियार को कहीं भूले तो नहीं? शहबाज शरीफ, फिर से पहचान लो इस हवाई पावर को। ये वही ड्रोन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी तबाही मचाई थी कि पाकिस्तान आज भी सपने में डरता है। इस हथियार से मचाई गई तबाही देखकर खौफनाक ख्याल आते हैं, मगर अब मोदी सरकार ने जो स्टेप उठाया है वो पाकिस्तान का सुकून छीनने वाला है, नींद उड़ाने वाला है, सुख चैन पर ग्रहण लगाने वाला है। एक तरह से कहें तो आतंकिस्तान में तांडव कराने की तैयारी हो रही है। फाइटर जेट और मिसाइलों के दौर में ड्रोन सबसे उपयोगी हथियार बनकर उभरे हैं। फ्यूचर वॉर की दिशा और दशा बदलने की क्षमता इन्हीं में है। दुनिया का हर एक देश ड्रोन की क्षमता को समझता है और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क पर इसका असर कैसे बनाना है, यह भारत पहले ही साबित कर चुका है। इस ड्रोन के जरिए चीन की हरकत को भी कंट्रोल किया जा रहा है। पिछले 4 सालों में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अचूक प्रहरी बना हुआ है। इसलिए हिंदुस्तान का ये नया ऐलान पाकिस्तान के साथ चीन को भी चढ़ा रहा है और हर एक स्टेप को फॉलो भी कर रहा है। हेरॉन मार्क 2 यही नाम है भारत के इस विध्वंसक ड्रोन का। बाज की तरह दिखने वाला ये हथियार अचूक और ताकतवर है। इसकी ताकत की नुमाइश इंडियन आर्मी और एयरफोर्स कर चुकी है। अब ये नेवी के पास भी पहुंचने वाला है। भारतीय नौसेना इमरजेंसी खरीद के तहत हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीद रही है। इसके लिए इजराइल की कंपनी IAI से समझौता होने की उम्मीद है। इन ड्रोन की संख्या कितनी होगी, कब तक आएंगे, इंडियन नेवी ने इसे लेकर कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन ये कंफर्म कर दिया है कि हिंदुस्तान की रक्षा जरूरतों के हिसाब से इस ड्रोन की डील कई मायने में बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती है। ये कई मोड्स में काम करता है। ऑटोनोमस मोड में मतलब इसको प्री प्रोग्राम कर सकते हो, और मैनुअल मोड में या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फिर अगर बाई चांस से अगर किसी भी मोड में काम कर रहा है, अगर दुश्मन कम्युनिकेशन कट कर देता है तो आमतौर पर ड्रोन जो है गिर जाता है या डिलेड हो जाता है। ये अगर इन द इवेंट ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग कट, तो ये ड्रोन अपने आप बेस पे वापस आ जाता है सेफ एंड साउंड। दूसरा, ये ड्रोन जो है 250 kg वेट ले जा सकता है, जिसमें आप बॉम्ब लगा सकते हो, रॉकेट लगा सकते हो, कैमरा लगा सकते हो, कई प्रकार के हर प्रकार के सेंसर लगा सकते हो। इजराइल से हेरॉन मार्क 2 ड्रोन आएगा, ये पाकिस्तान की पहली टेंशन है। और दूसरी तकलीफ इस बात की है कि हिंदुस्तान इस खास ड्रोन के निर्माण को लेकर भी बातचीत कर चुका है। प्लान ये भी है कि हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को भारत में भी बनाया जाए, यानी मेक इन इंडिया के तहत निर्माण हो। इसके मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए HAL को इन्वॉल्व किया जा सकता है। भारत का मकसद एकदम क्लियर है। अगर हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भारत में बनाया जाएगा तो एक लंबे समय की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और फिर भारत के मेक इन इंडिया में एक नया हथियार भी जुड़ जाएगा। अगर इजरायली कंपनी इन शर्तों को मान लेती है तो इंपोर्ट और प्रोडक्शन को लेकर बेहद ही बड़ा फैसला हो सकता है। भारत भी यही चाहता है, लेकिन इजराइल की अपनी विशेष दलीलें हैं जिस पर फाइनल राउंड की चर्चा अब भी जारी है। हेरॉन MK2 एक साथ 490 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 1430 किलोग्राम है। 45 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान इसकी क्षमता है। इसमें अलग अलग तरह के सेंसर लगाए जा सकते हैं, जिनकी बदौलत खराब मौसम में भी काम करने की खासियत इसमें जुड़ जाती है। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले इस ड्रोन के कैमरे बाज की तरह तेज हैं। अपने बेस से उड़कर खुद ही मिशन पूरा करके बेस पर वापस लौटना हेरॉन मार्क 2 को लेकर भारतीय सेना के विश्वास को मजबूत बनाता है। आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसके सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक या इंफ्रारेड सीकर मिसाइल को दे सकता है और फिर ड्रोन से मिले पास के बाद सटीक टारगेट करके हमला करना इजी हो जाता है। ये ड्रोन जो है 250 kg वेट ले जा सकता है, जिसमें आप बॉम्ब लगा सकते हो, रॉकेट लगा सकते हो, कैमरा लगा सकते हो, कई प्रकार के हर प्रकार के सेंसर लगा सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मिल सकता है आपको, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस मिल सकता है, सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए, मतलब जिस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहते हो। लेकिन एज इन टोटल वेट कैन नॉट बी मोर देन 250 kg। फिर ये बहुत बड़े पैमाने पर ऑटोनोमस मोड में भी काम करता है, मैनुअल मोड में भी काम करता है। इसे वार्डन ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है, यानी बॉर्डर का ऐसा प्रहरी जिसकी नजर से दुश्मन की कोई भी साजिश पनप नहीं सकती। 2021 में जब भारत और चीन के बीच तनाव हुआ था, तब इसे खरीदा गया था।
उस दौरान भी इमरजेंसी के रूप में हेरॉन मार्क 2 को मंगाया गया था। शुरुआत में 4 यूनिट का ऑर्डर दिया गया था, 2 यूनिट वायुसेना को दी गई और 2 यूनिट थल सेना को। बाद में इसे पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर भी मुस्तैद किया गया और फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस भरोसे पर मुहर लगा दी जिसकी कल्पना करके मोदी सरकार ने इजराइल से लंबा डिस्कशन किया था। ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की स्थिति के हिसाब से बनाया गया है, जिसे अलग अलग लोकेशन से ऑपरेट भी किया जा सकता है और रिकवर भी किया जा सकता है। एनक्रिप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए ऑटोनोमस मिशन कंट्रोल किया जा सकता है। ग्राउंड स्टेशन से दिया गया हेरॉन मार्क 2 को संदेश मिशन पूरा कर ही मानता है। इंडियन आर्मी ने इजरायली कंपनी IAI के 3 जनरेशन के ड्रोन इस्तेमाल किए हैं और ये उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। सबसे पहले सर्चर ड्रोन भारत ने इजराइल से खरीदा, फिर IAI के बनाए हेरॉन 1 की डील की थी। अब हेरॉन मार्क 2 का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के कई दूसरे मुल्कों में भी इस ड्रोन ने अपनी धमक दिखाई है। खुद इजरायली आर्मी इसे अपने लिए बेहद मुफीद मानती है। आपको हिंदुस्तान के कुछ ऐसे ड्रोन्स के बारे में बताता हूं जो पाकिस्तान को 24/7 डराते हैं। भारत के पास इजराइल का बना हैरोप ड्रोन है। यह 9 घंटे तक उड़ सकता है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक की। हैरोप भी इजराइल का बना हुआ है और यह 9 घंटे तक उड़ सकता है, लेकिन इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर की है। अमेरिका का तैयार किया गया MQ रिपर ड्रोन भी भारत के पास है। यह 1700 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। यह हवा में 27 घंटे रह सकता है और इसकी रेंज 1850 किलोमीटर तक है। रुस्तम 2 को DRDO ने बनाया है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। यह 350 किलो का पेलोड ले जा सकता है। ड्रोन वॉरफेयर का महारथी बनने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वो प्लानिंग क्या है, अब उसको डिटेल में देखिए। ये भी खास तरह के ड्रोन होते हैं। बॉर्डर की सिक्योरिटी और जासूस की खबर देना इनका टास्क होता है। ये दुश्मन की नजर में आए बिना अपना काम करते हैं। इन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन कहते हैं, जिसकी डील साइन हो गई है। SDAL और CSIR NAL के बीच 150 किलो वजनी स्टिल्थ लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन बनाने की डील हुई है। ये दोनों कंपनियां UAV के डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर काम करेंगे। खास बात यह है कि इस ड्रोन में लगाया जाने वाला वेंकेल NAL ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है, इसलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी में से भारत की बड़ी छलांग माना जा रहा है। जैसे जैसे युद्ध की रणनीतियां बदल रही हैं, तकनीक नई ऊंचाइयां छू रही है, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसे एक बेहद ही स्पेशल वेपन माना जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि यह उन इलाकों में भी सक्सेसफुल है, कार्यरत है, जहां पर GPS सिग्नल फेल हो जाते हैं या बिल्कुल उपलब्ध नहीं रहते। इस ड्रोन में AI बेस्ड EOIR सिस्टम है जो इसे युद्ध के क्षेत्र में और ज्यादा स्मार्ट बनाता है और खतरनाक भी। आप समझ लीजिए कि जिस हथियार में AI बेस्ड फीचर हो वो कितना ज्यादा विश्वसनीय होगा और साथ ही साथ आधुनिक भी। यही वजह है कि मेक इन इंडिया वाला यह हथियार अभी से लोगों के फोकस में आ गया है। इस ड्रोन का स्टेल्थ तकनीक का होना सबसे मजबूत ताकत है। 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे ऑपरेट किया जा सकेगा। 900 मीटर की गहराई में जाकर निशाना साधा जा सकेगा। 6 से 9 घंटे तक एक साथ उड़ान भरना इसकी खूबियों में गिना जाता है। 150 किलोग्राम का वजन इसके जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस लॉइटरिंग ड्रोन में जो क्षमताएं दी गई है वे भविष्य के हाइब्रिड युद्धों, बॉर्डर मॉनिटरिंग और दुश्मन के क्षेत्रों में गहराई तक स्ट्राइक करने के लिए बेहद अहम है। इस ड्रोन के कई ऑपरेशनल फायदे भी ऐसे हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये दुश्मन के इलाके में लंबे समय तक मंडराकर टारगेट खोज सकता है। AI के आधार पर लक्ष्य की वास्तविक समय में पहचान इसके जरिए होती है। स्वदेशी पेलोड इसे किफायती और रणनीतिक रूप से सुरक्षित बनाते हैं। इसमें बेहद कम रडार सिग्नेचर है। ये मोदी ऐसे ड्रोन की काबिलियत को जानते हैं, इसलिए वो इन पर दांव भी खेलते हैं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल।